नाउ ये क्वेश्चन देखिए, राजू एंड श्याम टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज। तो दोनों टुगेदर कितने दिनों में काम खत्म करते हैं? 12 डेज में। जैसे गिवन है पहले आप उस पर वर्क कीजिए। इफ राजू वर्क विथ हाफ इफिशियंसी एज ही यूजुअली डज। अच्छा, तो राजू अगर अपने हाफ इफिशियंसी के साथ काम करेगा एंड श्याम वर्क विथ थ्राइस एज इफिशिएंटली एज ही यूजुअली डज, तो जो भी शाम का यूजुअल इफिशिएंसी होगा, अगर उससे 3 गुना ज्यादा इफिशिएंसी से अगर वो काम करेगा, द टास्क इज कंप्लीटेड इन 9 डेज। ओके, द टास्क इज कंप्लीटेड इन 9 डेज। ओके, सो देन अगर ये सिचुएशन रहा तो इन्हें कितने दिन लगते हैं? 9 डेज। जो कि अगर दोनों 100% इफिशिएंसी के साथ, फुल इफिशिएंसी के साथ काम करेंगे तो उन्हें कितने दिन लगते हैं? 12 डेज। अगेन अब आप क्या करोगे? आप देखो, जब भी यहां पे आपको हाफ, थ्राइस, तो इसमें आप क्या सोचो, लेट से राजू कोई काम A डेज में करता है और वही काम शाम B डेज में करता है, बराबर है। अब मुझे बताइए, अगर राजू हाफ इफिशिएंसी, आधे स्पीड से काम करेगा, सो मुझे एक बात बताइए, राजू की इफिशिएंसी का रेशो, आई होप हाफ के लिए अगर आप हाफ इफिशिएंसी तो डेज ट्वाइस लगेंगे करके, ये सिंपल लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। अगर शाम B डेज में काम करता है पर बाद में वो थ्राइस इफिशिएंसी के साथ काम करेगा, अगर इफिशिएंसी 3 टाइम है तो डेज B/3 हो जाएंगे, डे B/3 हो जाएंगे। अगर वो आपको ना समझे तो आप देन इफिशिएंसी का रेशियो ले सकते हो, E1:E2। पहले अगर फुल इफिशिएंसी है तो 100%, बाद में 50% इफिशिएंसी, आधी इफिशिएंसी मतलब 50%। सो इफिशिएंसी का रेशियो 2:1, तो डेज का रेशियो क्या आएगा? 1:2। तो मतलब पहले अगर A डेज लगेगा तो बाद में 2A लगेगा। सिमिलरली आप इसके लिए भी कर सकते हो, शाम के लिए इफिशिएंसी पहले और बाद में जो रेशियो है उसका रेशियो क्या आएगा? अगर पहले 100% इफिशिएंसी के साथ काम करेगा सो अब 300% इफिशिएंसी के साथ काम करेगा। सो रेशियो क्या आएगा आपका? 1:3 इफिशिएंसी का रेशियो। तो डेज पहले अगर उसको 3 लगेंगे तो अब उसको जाके 1 ही दिन लगेगा करके। बट नाउ आई नो कि इनके बीच में मैं क्या लूंगा करके, तो अगर मैं ये 3B ले लेता हूं तो ये 1B ले सकता हूं, और ये अगर 1A ले लूं तो ये 2A आ जाएगा, जो इनके बीच में कैंसिल आउट हुआ है। अब मुझे सिंपली बताइए, पहले उन्होंने क्या बताया? राजू और श्याम दोनों मिलकर 12 दिन में काम खत्म करते हैं, तो इसके लिए क्या आएगा आपका? 1/A प्लस, देखो अभी मैंने यहां पे क्या लिया है, ये नहीं ले रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैंने 3B लिया तो यहां पे B डेज लगेगा, 1/3 डेज। यहां पे 3B लिया, यहां पे B लिया, आप B/3 लिया तो भी चलेगा, जस्ट टू कैलकुलेशन थोड़े आसान होने चाहिए, इसलिए मैंने 3B लिया तो उसका 1/3 B आएगा। सो पहले अगर दोनों मिलके 12 दिन में काम खत्म करते हैं तो टुगेदर वाला सिंपली इक्वेशन क्या बनता है हमारा? 1/A प्लस 1/3B इज इक्वल टू 1/12। ये एक दिन में 1/A काम करेगा, ये एक दिन में 1/3B काम करेगा, तो दोनों मिलके एक दिन में 1/12 काम करेंगे। ओके, अगर ये राजू अगर इफिशिएंसी आधे इफिशिएंसी से काम करेगा तो उसको डेज 2A लगेंगे, तो हर दिन ये 1/2A काम करेगा। सो शाम एक दिन में 1/B काम करेगा, क्योंकि अब उसकी इफिशिएंसी थ्राइस हो चुकी है, तो डे 1/3 लगेगा। तो इस केस में उनको क्या लगेगा? हर दिन में 9 डेज में अगर पूरा काम होता है तो एक दिन में 1/9 होगा। अगेन आप क्या कर सकते हो? आप सिंपली, अब देखिए 1/3B है यहां पे, तो 1/3B को आप क्या लिख सकते हो? 1/3B को लिख सकते हो 1/A माइनस 1/12 माइनस 1/A। आई होप दिख रहा है, थोड़ा सा कट रहा है। 1/12 माइनस 1/A, एंड वो पुट कीजिए आप यहां पे, तो B का वैल्यू ये 3 आप उधर लेके जा सकते हो, एंड देन वो 1/B के जगह पुट करके आप पहले A का वैल्यू निकाल लीजिए, दैट्स ऑल। आई होप सिंपली समझ में आ रहा है। या तो फिर मैं यहां पे थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं लिखने के लिए। देखिए वहां पे इक्वेशन क्या आया था? 1/3B जो कि 1/12 माइनस 1/A, मैंने A को उधर भेज दिया था। अब मैंने क्या किया? अब मुझे 1/B का वैल्यू निकालना है, तो 1/B का वैल्यू क्या आएगा? 3 इधर आ जाएगा,
ये वैल्यू मैं कहां पे पुट करूंगा, यहां पे 1/b के जगह, तो ये क्या पे आएगा, यहां पे 1/2a प्लस ये क्या आएगा 1/4 माइनस 3/a इज इक्वल्स टू 1/9। 1/4 1/9 में से ओके 1/2a में से माइनस 3/a करना है आपको। ओके सो मैं इसको यहां पे बुला लेता क्योंकि 1/4 मतलब होता है 0.25, 1/9 कम है इससे, तो यहां पे अगर मैं बुला लूंगा तो 1/4 अपॉन 1/9 इज इक्वल्स टू उधर जाके क्या होगा 3/a इज इक्वल माइनस 1/2a। आई होप कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। इनको मैंने उस साइड में लिख दिया, इसको इधर लेके आ गया, थोड़ी सी जगह कम है तो उस कारण से मैं मिटा रहा हूं। अब सोचिए 1/4 माइनस 1/9 दैट इज नीचे आएगा 36 एंड ऊपर आएगा 5/36। यहां पे क्या आएगा नीचे 2a, तो ऊपर क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 इंटू 2 6 माइनस 1, तो दैट इज 5/2a इज इक्वल्स टू 5/36। 5 विल गेट कैंसल, 2 विल गेट कैंसल एंड a विल बी 18। 1/a इज इक्वल्स टू 1/18, तो a का वैल्यू आ जाएगा 18। थोड़ा सा आपको लगा होगा कि कैलकुलेशन ओरिएंटेड थोड़ा ज्यादा हो गया है करके, बट इतना नहीं है, आसानी है। स्टेप में आपने क्या किया, अगर इफिशिएंसी आधी है डेज ट्वाइस लगेंगे, अगर इसकी इफिशिएंसी थ्राइस है तो डे 1/3 लगेगा, बराबर है। उसके बाद आपने क्या किया, दो इक्वेशन बनाए, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट की, सॉल्व किया और आंसर आ गया। अब देखो ये एक तरीका है, पर अगर आप बोलोगे क्या एलसीएम मेथड यूज नहीं कर सकते थे, देखो आप यूज कर सकते थे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर कोई दूसरा वे अगर आप सोचो, अब आप ऐसा सोचो कि राजू जो है, अब राजू जो है अगर एक दिन में a यूनिट काम करेगा, एक दिन में लेट से 2a यूनिट काम करेगा, 2a यूनिट, नाउ ये डेज नहीं है, ये मैं पकड़ के चल रहा हूं कि राजू अगर एक दिन में 2a यूनिट काम करेगा, अगर इसकी इफिशिएंसी अगर हाफ हो गई तो वो एक दिन में a यूनिट ही काम करेगा, a यूनिट काम करेगा। अब मुझे बताइए अगर शाम अगर एक दिन में b यूनिट काम करता था, अब मैं a एंड b यूनिट ले रहा हूं, वर्क पर डे, यूनिट पर डे, वर्क पर डे ले रहा हूं, दैट इज रेट ले रहा हूं कि ये अगर 2a करता होगा तो a ही करेगा बाद में, अगर ये b करेगा सो देन इसकी इफिशिएंसी थ्राइस है, तो अब हर दिन 3 गुना ज्यादा काम करेगा। अब मुझे बताइए पहले नॉर्मली अगर ये 2a काम करता था और ये b यूनिट काम करता था तो काम कितने दिनों में हो जाता था, 12 दिन में, तो मतलब ये हर दिन 2a यूनिट काम करेगा, ऐसे 12 दिन, तो 12 दिन में राजू इतना काम करेगा, 2a हर दिन ऐसे 12 दिन, और शाम हर दिन b यूनिट काम करेगा, वो भी 12 दिन काम करने वाला है, क्योंकि दोनों ने मिलकर 12 दिन में काम खत्म किया है, दैट इज प्लस b इंटू 12, दैट इज अ वर्क। ये क्या हो जाएगा आपका, ये वर्क हो जाएगा जो दोनों ने मिलकर किया है, इसने हर दिन 2a यूनिट, इसने हर दिन b यूनिट, ऐसे 12 दिन चला, तो दोनों को 12 से मल्टीप्लाइड किया पर डे वर्क को। पर अगर राजू हर दिन a यूनिट काम करेगा और शाम अगर 3b यूनिट काम करेगा तो काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है, 9 डेज में, तो एक दिन में दोनों मिलके कितना करेंगे, a प्लस 3b, ऐसे कितने दिन काम चलने वाला है, 9 डेज। आप यहां पे भी ऐसे मल्टीप्लाइड कर सकते थे, देखो अगर आप यहां पे भी ऐसा लिखते थे कि एक दिन में राजू 2a यूनिट काम करेगा और शाम b यूनिट, तो दोनों मिलके कितना करेंगे 2a प्लस b, ऐसे 12 दिन काम चलेगा। सॉल्व कीजिए, अब यहां पे क्या आएगा आपका 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, सो ये आएगा 8a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3a प्लस 9b, तो यहां पे आएगा 5a, यहां पे आएगा 5b, तो इनका कहना है कि a इक्वल्स टू b है करके। अब a इक्वल्स टू अगर b है तो मतलब अगर a 1 रहेगा तो b 1 रहेगा, तो लेट से मतलब इनका कहना क्या है कि राजू अगर हर दिन का 2 यूनिट काम करेगा दिन, तो शाम, ठीक है, शाम 1 यूनिट काम करेगा, क्योंकि a की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो 2 इंटू 1 क्या आया 2, और b की वैल्यू 1 आएगी, तो मतलब ये दोनों हर दिन 3 यूनिट काम करते हैं, ऐसे 12 दिन काम करके काम खत्म हो रहा था, तो मतलब वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 36 यूनिट। देखो ये वर्क है,
तो यहां पे मैं ए और बी का वैल्यू पुट कर रहा हूं। अगर ए और बी सेम है तो मैं कुछ भी वैल्यू ले सकता हूं, तो मैंने 1 ले लिया 1। अगर आपको ए और बी वैसे का वैसा रखना है वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। अगर आप यहां पे बी की जगह ए रख दो तो ये क्या आ जाएगा 3a इंटू 12। अगर आप ऐसा चाहते हो तो ये हो जाएगा वर्क का वैल्यू। और हमें क्या बोला है, राजू टेक टू फिनिश द वर्क इफ ही वर्क इंडिपेंडेंटली विथ फुल इफिशिएंसी। फुल इफिशिएंसी हमने क्या माना था उसका 2a, तो अगर 2a से डिवाइड करोगे तो a विल गेट कैंसल, यहां पे 6 आएगा, 6 इंटू 3 18 आएगा। और एल्स आप वर्क की वैल्यू 36 पकड़ो और उसकी स्पीड 2 यूनिट पर डे है नॉर्मली, तो उससे डिवाइड करो तब भी 18 आएगा। अब देखो यहां पे क्या हुआ ना, यहां पे ये वाला वे बहुत आसान हो गया कंपेयर टू इक्वेशन वाला, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एलसीएम मेथड ज्यादातर जगह पे काम में आता है, पर ऐसा नहीं कि अलजेब्रिक वे आपको कोई टफ पड़ेगा करके, वो भी आसान है। आई होप आपको समझा है। सिंपली मैंने रेट अज्यूम किया इसका, तो इफिशिएंसी आधी बोला है तो दिन ये होगा, इसका अगर बी माना तो ये 3b होगा। एक दिन में ये लोग इतना काम करेंगे 2a प्लस बी, ऐसे 12 दिन काम करेंगे तो इतना वर्क का वैल्यू होगा। इन दोनों का मिलके एक दिन में इतना करेंगे तो 9 दिन में काम होता है। तो ये दोनों एक ही तो वर्क बता रहे हैं, तो इक्वेट किया, सॉल्व किया, तो ए और बी के बीच का रिलेशन मिला, सेम एज मेन एंड वीमेन वाला सिस्टम। तो ए और बी का रिलेशन मिला, तो यहां पे ए की वैल्यू मैंने 1 अज्यूम की, तो ये 2 यूनिट काम करेगा तो देन ये 1 यूनिट काम करेगा, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। ऐसे 12 दिन काम चल रहा है, तो वर्क की वैल्यू 36, देन 36 को 2 से डिवाइड किया तो राजू को 18 दिन लगेंगे। आई होप सिंपल था क्वेश्चन, मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, बट आई होप आइडिया क्लियर है।